नेवर इन्वेस्ट इन अ बिजनेस यू कैनॉट अंडरस्टैंड। ये एक ऐसी वॉरेन बफेट कोट है जो अक्सर बहुत जगह रिपीट की जाती है, लेकिन आज के टाइम पे इसका इंटरप्रिटेशन शायद बदल चुका है, क्योंकि कई इंडियन इन्वेस्टर्स ऐसे भी हैं जो देश के बाहर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं, स्पेशली यूएसए में। बहुत से इन्वेस्टर्स सोचते हैं कि कैसे इंडिया से यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाए। उसके अलावा कुछ लोगों का ये सवाल भी रहता है कि क्या उन्हें यूएसए में इन्वेस्ट करना चाहिए भी या नहीं। एक तरफ कुछ लोगों के लिए यूएस स्टॉक्स और फंड्स में इन्वेस्ट करना सेंस बनाता है, वहीं दूसरी तरफ कुछ इन्वेस्टर्स सिर्फ इंडिया में ही इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। आज के वीडियो में हम इंडियन स्टॉक मार्केट को यूएस मार्केट्स के साथ कंपेयर करेंगे। इसके लिए हमने डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज इंडेक्स यानी कि DJI को प्रॉक्सी लिया है और इंडियन स्टॉक मार्केट्स के लिए BSE सेंसेक्स। चलिए इन दोनों को ही कुछ की पैरामीटर्स के बेसिस पर कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट करते हैं। कोरिलेशन टू वेरिएबल्स के बीच की म्यूचुअल रिलेशनशिप को मेजर करता है। ये बेसिकली इंडिकेट करता है कि दो वेरिएबल्स साथ मूव करते हैं या ऑपोजिट डायरेक्शन में, या उनमें कोई रिलेशन भी है या नहीं। हमने डो जोन्स और सेंसेक्स के लास्ट 10 सालों के मंथली रिटर्न्स को कंपेयर किया है और उससे हमें 0.54 का कोरिलेशन कोफिशिएंट मिला। इससे हमें ये पता लगता है कि इन दोनों मार्केट्स में एक सेमी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है और इसलिए हमें अपनी डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजीज बड़े ही सोच समझ के बनानी चाहिए। वेस्टेड फाइनेंस के को फाउंडर और CEO विराम शाह ने यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करने के फायदे बताते हुए कहा था कि अगर हम यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें ना सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में एक्सपोजर मिलता है बल्कि पूरे वर्ल्ड में मिलता है, क्योंकि बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो ग्लोबली ऑपरेट करती हैं लेकिन वो यूएस में लिस्टेड हैं। What's interesting about US stocks is that you not only get exposure to the United States but also to the world, as many companies have global operations but are listed there. Currency. इंडियन रुपी की बात करें तो ओवर द ईयर्स अमेरिकन डॉलर के अगेंस्ट उसकी वैल्यू में एक कंसिस्टेंट डिक्लाइन हुआ है। इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्ट करने का ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि इंडिया में सभी इन्वेस्टमेंट्स INR में होती हैं जिसकी वैल्यू USD के अगेंस्ट कम होती जा रही है। इसी साल की बात करें तो अमेरिकन डॉलर्स इंडियन रुपीज से 6% ज़्यादा हो गया। इसलिए यूएस मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट करने से आपको कैपिटल अप्रिसिएशन के साथ साथ डॉलर वर्सेस रुपी के प्राइस एक्सचेंज डिफरेंस का बेनिफिट भी मिलता है। वॉलेटिलिटी। बहुत से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स वॉलेटिलिटी के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, पर ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि अगर आप हाईली वॉलेटाइल मार्केट में इन्वॉल्व होंगे तब एक शार्प मार्केट डिप आपको जल्दी सेल करने पर मजबूर कर सकता है। अगर हम पिछले 10 साल का डेटा देखें तो डो जोन्स इंडेक्स की वॉलेटिलिटी 3.92% थी, जबकि BSE सेंसेक्स ज़्यादा वॉलेटाइल थी 5.06% पे। इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एटलीस्ट पिछले 10 साल में इंडियन मार्केट ज़्यादा रिस्की रही हैं एज कम्पेयर टू US मार्केट्स, यानी कि लॉन्गर रन में US मार्केट्स कम वॉलेटाइल हैं। परफॉर्मेंस। पिछले 10 सालों में दोनों US और इंडियन मार्केट्स ने अपने इन्वेस्टर्स को ऑलमोस्ट सिमिलर रिटर्न्स ही दिए हैं। पिछले 10 सालों में DJI ने 9.75% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न जनरेट किया है, जबकि सेंसेक्स ने 9.7% के कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न्स जनरेट किए हैं। 2011 से 2015 के 5 सालों में US मार्केट्स 12.86% के कंपाउंडेड रेट से एनुअली ग्रो हो रही थी, जबकि इंडियन मार्केट 12.11% के कंपाउंडेड एनुअल रेट से ग्रो हुई। वैल्यूएशंस। अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें तो डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज का PE रेशियो 16 है, जबकि सेंसेक्स का PE रेशियो 33.13 है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंडियन मार्केट्स ओवरवैल्यूड हैं और आपको US मार्केट्स में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि मार्केट बिलीव करती है कि इंडियन कंपनीज की अर्निंग्स US कंपनीज से ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेंगी, और ऐसा होते हुए हमने देखा भी है कि पिछले कुछ सालों में इंडियन GDP US की GDP से कहीं ज़्यादा रेट से ग्रो हुई है, और इसलिए ये कोई अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन नहीं है। पिछले 10 सालों में भी इंडेक्स में इंक्लूडेड इंडियन कंपनीज का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 12.6% के कंपाउंडेड एनुअल रेट से ग्रो हुआ है, जबकि US कंपनीज का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 11% के कंपाउंडेड एनुअल रेट से ग्रो हुआ है। हालांकि हमें ध्यान में रखना चाहिए कि US मार्केट्स मैच्योर्ड मार्केट्स हैं, जबकि इंडियन मार्केट्स अभी भी ग्रो हो रही हैं। ऊपर से इंडियन गवर्नमेंट बिजनेसेस में मोनोपोली अलाउ करती है, लेकिन US गवर्नमेंट ऐसी मोनोपोलीज को अलाउ नहीं करती है। साइज।
साइज के टर्म्स में इन दोनों मार्केट्स में कोई कंपैरिजन नहीं है। डीजीआई में सारे स्टॉक्स का कंबाइंड मार्केट कैपिटलाइजेशन 8.33 ट्रिलियन डॉलर्स तक है, जो कि बीएससी सेंसेक्स के सारे स्टॉक्स के कंबाइंड मार्केट कैपिटलाइजेशन का नियरली 8 टाइम्स है, जो कि 1.16 ट्रिलियन डॉलर्स का है। दोनों इकोनॉमीज के साइज को देखते हुए ये बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं है। लास्टली चलिए इन सभी फैक्टर्स को सम अप करते हैं। एनुअल रिटर्न शो वेरी लो कोरिलेशन बिटवीन द टू मार्केट्स। पिछले 10 सालों का प्राइस कंपैरिजन 0.36 का कोरिलेशन इंडिकेट करता है। लो कोरिलेशन एक मेजर रीजन है कि इंडियन इक्विटी इन्वेस्टर्स अब्रॉड डाइवर्सिफाई करने के बारे में सोच सकते हैं। Financials dominate Indian indices. US markets favor tech firms. US markets different sectors के बीच well distributed हैं, जबकि Indian market में एक significant weightage financials को दिया गया है. Frontline Indian index is more expensive than US. Indian markets higher multiples पर trade कर रही हैं और उनकी dividend yield भी कम है as compared to US markets. Indian companies have delivered higher earnings growth. Leading US firms की profit growth उतनी fast नहीं रही है क्योंकि वो already अपने operations के एक बड़े scale पे पहुंच चुकी हैं। ऐसा माना जाता है कि मार्च 2020 के बाद US Fed द्वारा इन्फ्यूज की गई लिक्विडिटी के कारण स्टॉक मार्केट इंडिसेस में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन देखने को मिली है। इसके अलावा इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स, फेड रिजर्व पॉलिसीज एटसेट्रा जैसे ग्लोबल इवेंट्स भी ओवरसीज इन्वेस्ट करने से पहले हमें ज़रूर कंसिडर करने चाहिए। इसके अलावा डिफरेंट ज्योग्राफीज की ग्रोथ रेट्स को ट्रैक करना, करेंसी मूवमेंट्स पे नज़र रखना भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ओवरसीज इन्वेस्ट करने का, क्योंकि ये कंपनीज की मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं और अल्टीमेटली हमारे जैसे इन्वेस्टर्स को भी। तेज़ी से बढ़ रहे इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए यूएस में इन्वेस्ट करना एक अट्रैक्टिव चॉइस बनता जा रहा है। इंडिविजुअल स्टॉक्स से लेके ETFs तक यूएस स्टॉक मार्केट बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है, फिर चाहे आप ट्रेडर्स हो, बिगिनर हो या एक सीजन्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। स्टॉक्स और ETFs ही यूएस में इन्वेस्ट करने के ऑप्शंस नहीं हैं। आप इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जो इंडिया में अवेलेबल हैं। ये म्यूचुअल फंड्स यूएस इंडिसेस में इन्वेस्ट करती हैं, जैसे कि S&P 500 या बाकी यूएस म्यूचुअल फंड्स में। अगर आपको यूएस और इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में और जानना है तो ग्रो को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें आपके पर्सपेक्टिव्स बताएं रिगार्डिंग यूएस और इंडियन मार्केट्स। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हमारे वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.